बृहस्पतिवार है। तो आज पहले भी सत्संग सार सुनेंगे। फिर उसके बाद में कल के छठे अध्याय का अगला श्लोक पढ़ेंगे शुद्ध पाठ के लिए। और फिर देवकी जी से सुनेंगे मूक सत्संग नित्य योग। तो प्रांजल कल के सत्संग का सार सुना दो। नारायण नारायण। नारायण। निर्विकल्पता से अतीत, ये मूक सत्संग की बात है। जब हम मूक सत्संग करते हैं तब निर्विकल्प होते हैं। निर्विकल्प यानी किसी प्रकार का संकल्प या विकल्प ना होना। कोई विचार नहीं करना है। यदि आ भी जाए तो ना समर्थन करो, ना विरोध करो, और ना अपने में मानो। वो तो मन बुद्धि में आ रहा है, और मन बुद्धि है शरीर संसार की वस्तु, तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। निर्विकल्पता से अति दिव्य ज्योति, ये कौन है? आत्मा। तुम शरीर नहीं हो, तुम दिव्य ज्योति आत्मा हो। प्रत्येक कार्य के द्वारा भगवान की पूजा करनी है। जो भी परिस्थिति आए उससे परमात्मा की सेवा करनी है। अनुकूल परिस्थिति आए तो सेवा कर दो, प्रतिकूल परिस्थिति आए तो सब प्रकार की इच्छा का त्याग करो। क्योंकि किसी इच्छा के कारण ही पाप हुआ है, इसलिए प्रतिकूल परिस्थिति आई है। यही परिस्थिति का सदुपयोग है। परमात्मा का प्रत्येक विधान हमारे भले के लिए है। उसकी प्रत्येक दशा में हमारा कल्याण ही होगा। भगवान के सब रूपों में पूजा करो। आतंकवादी आए तो उसकी पूजा बंदूक से करो। कुम्हार जैसे मिट्टी को अपने योग्य बना लेता है, ऐसे ही हम भी कच्ची मिट्टी की तरह हैं। भगवान अपने ऐश्वर्य माधुर्य से मिट्टी रूपी जीव को अपने प्रेम के योग्य बना देते हैं। भगवान की उदारता है सब जगह, पर हम किसी दूसरे का सोच लेते हैं कि उसने हमें ये सुविधा दी। वास्तव में भगवान है वही देते हैं। जहाँ जहाँ महत्वशील सुंदर विशेषता है, वो भगवान का ही है। जो कुछ हम संसार में देख रहे हैं वो प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है। उसे हम जानते हैं पर मानते नहीं। वो हमारे सामने नष्ट हो जाता है और हम रोने लग जाते हैं। तो ये किस प्रकार का जानना हुआ? जानना तभी सही माना जाएगा जब हम उसे जीवन में मानते हैं, स्वीकार करते हैं। वास्तव में हम गलत मानने से ही फंसे हैं। शरीर मिट गया तब भी हमारा अस्तित्व रहेगा, ये मानने से शरीर से संबंध विच्छेद हो गया। ये ही जीते जी मुक्ति है। पहले मैं शरीर हूँ ये मानते थे, अब शरीर के बिना भी मेरा अस्तित्व है, इसे स्वीकार कर लो। मैं सदैव अमरता में निवास करता हूँ और शरीर सदैव मृत्यु में है। नारायण 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 नारायण। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रामानुज जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? तो मैंने आपको बोलने के लिए अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। नहीं, मैं तो श्लोक बोलूंगा। हाँ ठीक है, तब अभी अभी हम पाठ करते हैं, फिर आप श्लोक बुलवाएंगे। ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं छठे अध्याय का 32वां श्लोक। पहले मैं श्लोक 2 बार पढ़ता हूँ, फिर आप लोग बोलेंगे। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो भक्त अपने शरीर की उपमा से सब जगह मुझे समान देखता है और सुख अथवा दुख को भी समान देखता है, वह परम योगी माना जाता है। जैसे सामान्य मनुष्य अपने को शरीर में देखता है और शरीर के सभी अंगों को सुख पहुंचाने तथा उनका दुख दूर करने की स्वाभाविक चेष्टा करता है, वैसे ही सब में भगवान को देखने वाला
सभी प्राणियों को सुख पहुंचाने तथा उनका दुख दूर करने की स्वाभाविक चेष्टा करता है। ऐसा करने में उसके भीतर किंचित मात्र भी अभिमान नहीं होता। हाँ, पिस्ता देवी बोलिए। नारायण नारायण जी महाराज जी। नारायण। आत्मोपम्येन सर्वत्र समपश्यन्ति योऽर्जुन सुखं यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। आपने यहाँ पर समय पश्यन्ति बोला, अच्छा दोबारा बोलो। जबकि यहाँ है समम पश्यति। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। समम दोबारा बोलिए। समम और पश्यति आत्म योऽर्जुन। और आत्मो नहीं है, आत्मौ है, आत्मौ। हाँ जी दोबारा बोलती हूँ। हाँ, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हाँ, अब ठीक। नारायण नारायण। रामानंद जी। हाँ, बोलिए। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। नारायण नारायण। बिल्कुल, बहुत शुद्ध बोला आपने एकदम। धन्यवाद। गायत्री। नारायण नारायण नारायण। नारायण। आत्मौपम्येन सर्वत्र सम समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। ठीक है, सुनील दास जी। नारायण 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 नारायण। नारायण। राम राम महाराज जी। राम राम। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। ठीक है। प्रणाम महाराज। मोनिका। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। ठीक है, अच्छा है। रेखा जलान। राम राम प्रणाम जी सा। राम राम। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यति वा दुःखं स योगी परमो मतः। नारायण नारायण। बहुत ही अच्छा है, शुद्ध बोला है। सुलोचना। प्रणाम महाराज। प्रणाम। आत्मौपयेन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। आत्मौपम्येन है, आत्मोपय्येन नहीं है। आत्मौपम्येन। आत्मौपम्येन हाँ, सर्वत्र ठीक सम्यक। है, अब ठीक। महाराज जी को भजन आज वाला आ गया है, 2 दिन पहले वाला नहीं आया ग्रुप में। अच्छा, ऐसा। ठीक है। तो मैं अभी सत्संग के बाद ग्रुप में डालने की कोशिश करूंगा। कमला देवी।
कमला, आप अनम्यूट कर सकते हैं अगर बोलना चाहें तो। आत्मोपमेन सर्वत्र पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। ठीक। नारायण नारायण नारायण। मोनिका, कल कोई सवाल पूछ रहे थे आप, आपको याद हो तो वो सवाल आप अभी कर सकते हैं। जी बोलिए। हाँ, मैं वो प्रश्न पूछ रही थी कि कल आप जो पहले टॉपिक जो कल हमने पत्र पढ़ा था ना, उसमें जी। शुरू में जो बात चल रही थी ना भय के बारे में, तो वो हाँ फिर मुझे रिवाइज नहीं हो रहा था कि पहले क्या बात हुई। बात का तो मुझे रहा कि विभूतियों के दर्शन हैं ये सब। तो मैं जब मुझे पत्र भेजा गया तो फिर मेरा हाँ क्लियर हो गया, मुझे याद आ गया सब। मतलब आप हाँ, ठीक ठीक, ओके। बहुत अच्छा लगा जी वो सब। अच्छा था कल के शरणानंद जी का, मुझे काफी अच्छा लगा जी। राम राम। जी जी जी, आज भी शरणानंद जी का ही एक पुस्तक है, वो अभी पढ़ी जाएगी। पुस्तक का नाम है मूक सत्संग और नित्य योग। तो अभी हमारे देवकी नंदन जी पढ़ेंगे। हाँ, देवकी जी पढ़िए। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। वह कौन सा जीवन है जो सभी का अपना है और उसकी प्राप्ति का अचूक उपाय क्या है? ओ वाह। जिसकी जिसकी उपलब्धि किसी परिस्थिति विशेष की अपेक्षा रखती है, वह जीवन सभी का जीवन नहीं हो सकता। हाँ, तो ये हम लोगों को एक बार इस सेंटेंस पर विचार करना है कि ऐसा कौन सा जीवन है जो सभी का अपना जीवन है और सभी को मिल सकता है। तो इस पर अगर हम विचार करें तो संसार में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सभी कुछ परिस्थितियों के अनुसार प्राप्त होता है, और जो अपना जीवन है, वास्तविक जीवन है, वो परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। परिस्थिति चाहे दुखमयी हो तो भी वो जीवन मिल सकता है, परिस्थिति चाहे सुखमयी हो तो भी वो जीवन मिल सकता है, क्योंकि वो अपना जीवन है। हम लोगों ने संसार के प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, घटना, इन्हीं को जीवन मान रखा है कि बहुत धन आ गया तो मैं बड़ा ही सुखी हूं, हमारे पास बड़ा परिवार है तो मैं बहुत सुखी हूँ, हमारे पीछे चलने वाले बहुत सारे लोग हैं तो मैं सुखी हूँ, मेरे पास एक पद मिल गया बड़ा तो मैं सुखी हूँ, और यदि मेरे पास धन नहीं है तो मैं दुखी हूँ, अर्थात मेरा जीना बेकार है। अर्थात हमने जीवन मान रखा है धन को, जमीन को, मकान को, कुटुंब को, योग्यता को, पद को, इनको जीवन मान रखा है। लेकिन ये तो उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। धन है, आज धन है और कुछ वर्षों बाद में वो धन चला गया। योग्यता हमने बहुत सारी अर्जित कर ली, लेकिन दिमाग का एक तंतु हिल गया, इतने में वो सारा पढ़ा लिखा भूल गए। पद जो मिला था वो किसी कारण से पद छिन गया, तो अब हमारी कोई कीमत नहीं। हम बहुत बड़े मिनिस्टर थे लेकिन इलेक्शन हार गए, तो अब हम साधारण जनता के साथ मिल गए। तो यहाँ जितना भी जो कुछ है वो परिवर्तनशील है, वो मिलता है और बिछड़ता है। परिस्थितियां भी
अच्छी आती है, फिर बदल करके बुरी आ जाती है, बुरी बदल करके फिर अच्छी हो जाती है, फिर कुछ ऐसी मिक्स्ड परिस्थिति आती है जिसमें थोड़ा अच्छा है, थोड़ा बुरा है। तो संसार में जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है, वो सदा के लिए हमें नहीं मिलता, सदा के लिए हम उसके साथ नहीं रह सकते। तो हमारा जीवन वही हो सकता है जिसकी प्राप्ति में किसी प्रकार की कठिनता न हो, जो कभी बिछड़ने वाला न हो, जिसमें दुख का लेश मात्र भी न हो। ये जिसमें बातें हैं वो हमारा अपना है। मिल करके बिछड़ जाए वो हमारा अपना नहीं। जिसकी प्राप्ति में हमको कठिनता हो वो हमारा जीवन नहीं। और जो सदा नहीं रहता वो हमारा जीवन नहीं। और जिसमें दुख का मिश्रण है वो हमारा जीवन नहीं। कोई ऐसे जीवन को पसंद ही नहीं करता जिसमें ये खामियां हो। तो इसलिए हमारा जीवन क्या है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। हमने जो सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, अवस्थाओं को ही जीवन मान लिया है, तो हमने अपने रोने का इंतजाम किया है। और अनादिकाल से हम यही करते आए। जो कुछ हमें मिला है, जिस शरीर को मिला है उसी को अपना मान लिया, जो परिवार मिला उसी को अपना मान लिया, जो योग्यता मिली उसी को अपनी मान करके अभिमान कर रहे हैं, जो पद मिला उसको ही अपना मान कर अभिमान कर रहे हैं। जबकि ये सब का सब हमारे देखते देखते नष्ट हो जाता है। हमारे साथी कहाँ गए? साथी है, सामान है, परिस्थिति है, घटना है, सब का सब मरने वाला है। तो हमें ऐसा जीवन चाहिए जो अमर जीवन हो। हमें ऐसा जीवन चाहिए जो आनंदमय जीवन हो। हमें ऐसा जीवन चाहिए जो हमारा अपना जीवन हो। इस वाक्य को एक बार फिर पढ़ दीजिए देवकी जी। हाँ, नारायण नारायण। वह कौन सा जीवन है जो सभी का अपना है और उसकी उपलब्धि का अचूक उपाय क्या है? जिसकी उपलब्धि किसी विशेष परिस्थिति की अपेक्षा रखती है, वह जीवन सभी का जीवन नहीं हो सकता। अब देखिए, इसमें दो बातें आई कि वो अपना जीवन है जो सभी का हो सकता है। तो वो गरीब को भी मिले, अमीर को भी मिले, धनवान को, स्वस्थ को मिले, रोगी को मिले, वो ऊंची जाति वाले को मिले, वो नीची जाति वाले को मिले, वो गृहस्थी को मिले, वो सन्यासी को मिले, वो पापी को मिले, वो पुण्यात्मा को भी मिले। ऐसा जीवन जो सभी को मिलता हो वो जीवन अपना है। और उसके मिलने का अचूक उपाय क्या है, ये हम आगे पढ़ते हैं जी। जिसकी प्राप्ति प्राप्त परिस्थिति के सहयोग से होती है, वही वास्तव में अपना जीवन है। जिसकी प्राप्ति प्राप्त प्राप्त परिस्थिति के परिस्थिति के सदुपयोग, हाँ, प्राप्त परिस्थिति के सदुपयोग से होती है। क्योंकि अब मान लीजिए कि हमें दुखमय परिस्थिति मिली है और हम अब ये विचार करते हैं कि भाई सुखमय परिस्थिति आएगी तब हमको जीवन मिलेगा। तो वो सुखमय परिस्थिति हमारे तो हाथ में है नहीं। तो फिर अब हमको भविष्य की आशा हुई कि सुखमय परिस्थिति आएगी तो जीवन मिलेगा। अब वो हमारे हाथ में नहीं है। कोई आदमी अस्वस्थ है, वो ये सोचे कि मैं स्वस्थ हो जाऊंगा तब मुझे वो जीवन मिलेगा, तो वो उस अस्वस्थ अवस्था में ही उसका शरीर चला जाता है, तो जीवन तो नहीं मिलता। तो जीवन किसका नाम है? ऐसा कौन सा जीवन है जिसको हम जीवन कह सकते हैं? वो जीवन है जो कभी हमसे बिछड़ता नहीं, जो हमारा अपना है, जिसमें दुख का लेश मात्र भी नहीं है और जिसकी प्राप्ति में हम सब स्वाधीन है। वो जीवन हमारा जीवन है।
जी आगे पढ़िए। इस दृष्टि से वास्तविक जीवन से निराश होने के समान और कोई भारी भूल नहीं है। यह सभी अब को विदित है कि कामना पूर्ति में कोई भी स्वाधीन नहीं है, किंतु अचाह होने में सभी मानव स्वाधीन है। हाँ, आप देख लीजिए, ये एक बात इन्होंने पहले कही थी कि वो जो हमारा जीवन है, वो जीवन परिस्थिति के सदुपयोग से मिलता है। जैसे मान लीजिए कि हमको दुखमयी परिस्थिति मिली है, तो दुखमयी परिस्थिति का सदुपयोग क्या है? सब प्रकार की इच्छाओं का त्याग। भाई, हमें ये दुखमयी परिस्थिति क्यों मिली है? अगर इस पर विचार करें तो हमने कभी इच्छाएं की और इन इच्छाओं के वशीभूत होकर हमने कुछ पाप किया, उस पाप के फलस्वरूप हमें ये दुखमयी परिस्थिति मिली। तो अब हम क्या करें कि जिससे ये दुखमयी परिस्थिति है, इसमें ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकें। तो इस दुखमयी परिस्थिति का सदुपयोग क्या है कि जो पहले हमने इच्छा के कारण से पाप किए थे, जिसके कारण से ये दुखमयी परिस्थिति मिली, तो हम आज इच्छा का सर्वथा त्याग करते हैं। अब ये इच्छा भी हम नहीं करते कि ये दुखमयी परिस्थिति चली जाए और सुखमयी परिस्थिति आ जाए। अब किसी प्रकार की इच्छा नहीं करेंगे। तो ये हो गया उस दुखमयी परिस्थिति का सदुपयोग। इसके सदुपयोग से हमें वो जीवन स्वतः ही मिल जाएगा, क्योंकि वो जीवन तो कहीं और नहीं है। वो जीवन तो हमारा खुद का अस्तित्व है, आत्मा जिसको कहते हैं, वो हमारा अपना स्वरूप है। लेकिन वो हमें क्यों प्राप्त नहीं है? क्योंकि हम उसको ढूंढ रहे हैं धन में, हम उसको ढूंढ रहे हैं जमीन में, हम उसको ढूंढ रहे हैं परिवार में, हम उसको ढूंढ रहे हैं स्वास्थ्य में, हम उसको ढूंढ रहे हैं धन में। तो वो उसमें है नहीं। वो तो है हमारा खुद का अस्तित्व, जो कि हमें स्वतः प्राप्त है, जिसको आत्मा कहते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं। वो हमसे कभी बिछड़ा ही नहीं। क्या कोई ये कह सकता है कि मेरा अस्तित्व समाप्त हो गया? कभी भी। नींद में कि जागृत में कि मृत्यु में, कभी भी अपने अस्तित्व का लोप हो जाता हो, ऐसा किसी को अनुभव नहीं होता। हम भी अपने परिवार के जनों को, जो शरीर चला जाता है तो हम उनको जला करके आते हैं, और फिर भी उनके लिए हम दान पुण्य करते हैं। तो वो तो जल गया, फिर किसके लिए कर रहे हैं दान पुण्य? तो बोलते हैं नहीं, वो तो शरीर जला है, वो स्वयं तो आत्मा रूप से किसी न किसी योनि में, किसी न किसी लोक में है। तो ये सनातन धर्म कहता है कि कभी भी ये आत्मा है, वो कभी भी मरता नहीं, कभी भी जलता नहीं, कभी भी कटता नहीं। न जायते मृते व कदाचिन नायम भूत्वा भवितावान भूय। ये न जन्मता है न मरता है। शरीर जन्मता है, शरीर मरता है, पर ये जीवात्मा ज्यों का त्यों जिस शरीर में भी जाता है, उसमें वही जीवात्मा अपने कर्मों का फल भोगने के लिए उस शरीर में चला जाता है। तो इसलिए वो है हमारा वास्तविक जीवन, और वो हमें स्वतः प्राप्त है। पर हमारी दृष्टि है संसार के धन पर, जमीन पर, मकान पर, कुटुंब पर, पद पर, योग्यता पर, इन सब चीजों पे हमारा फोकस है। हम सोचते हैं उन्हीं में जीवन है। लेकिन वो तो ऐसे हैं जो जो एक प्रकार से मिलते हुए दिखते हैं और फिर पलक झपकते बिछड़ जाते हैं। एक व्यक्ति से हम दोपहर में बात कर रहे थे, और अब शाम को उसके यहाँ फोन करते हैं तो रोने की आवाजें आ रही है। तो क्या हुआ? भाई जी से बात कराओ। बोले भाई जी तो नहीं रहे। तो वो नहीं थे तभी तो नहीं रहे, अर्थात शरीर को ही हम भाई जी मान रहे थे। लेकिन वास्तव में तो शरीर में जो भाई जी थे, वो तो अब किसी न किसी योनि में, किसी न किसी लोक में है। तो जिसको
हमें, जिससे हम कभी अपने आप को अलग नहीं कर सकते, वो है हमारा जीवन। और वो जीवन मिलता है परिस्थितियों के सदुपयोग से। हाँ जी, आगे पढ़िए। ये सभी को विदित है कि कामना पूर्ति में कोई भी स्वाधीन नहीं है, अब ये किंतु सबको अचाह विदित है। हाँ जी। किंतु अचाह होने में सभी मानव स्वाधीन है। अब देखिए, ये भगवान ने एक कैसा मंगलमय विधान हमें दिया है। कामना की पूर्ति में कोई भी स्वाधीन नहीं है। मैं कई बार ये कहता हूं कि बूढ़ी माई से पूछते हैं कि माँ जी आपको क्या चाहिए? बोले अब तो शरीर जाने ही वाला है, लेकिन एक पोते का मुंह देख लेती तो भले ही मर जाती। अब वो पोते का मुंह तो नहीं देखती और मर जाती है, क्योंकि कामना पूर्ति तो हमारे हाथ में नहीं है ना। कामना पूर्ति हमारे वश में नहीं है, लेकिन अचाह होने में हम सब स्वाधीन है। अभी ये इसी क्षण आप हम कोई भी ये विचार कर ले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वास्तव में हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो पूर्ण है। आत्मा है, वो पूर्ण है, पूर्ण। और पूर्णता में कभी अभाव नहीं होता, और अभाव के बिना कामना या इच्छा नहीं होती। तो इच्छा या कामना कहाँ होती है? जहाँ अभाव होता है। शरीर है, इसमें अभाव है, इसलिए इसमें अब अब ये भोजन मिले, वस्त्र मिले, अब ये बिस्तर मिले, इस तरह की इसमें कामनाएं हो सकती है, क्योंकि हमने शरीर के साथ ही अपने आप को एक मान लिया। तो शरीर की आवश्यकताओं को हम अपनी आवश्यकता मानते हैं, इसलिए कहते हैं कपड़ा ऐसा मिलना चाहिए, मकान ऐसा मिलना चाहिए, और इस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए। ये सब हमने क्यों माना? क्योंकि हमने जो नष्ट होने वाला शरीर है उसी के साथ में अपने को एक कर लिया। तो अभी इसकी जो आवश्यकता है वो हमें अपनी आवश्यकता महसूस होने लगी। आज यदि हम ये विचार करें कि हमारा वास्तविक अस्तित्व शरीर है या आत्मा है, अगर उत्तर मिलता है आत्मा है, तो आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। आत्मा तो परिपूर्ण है, वो तो वो तो पूर्णता है उसमें। तो अगर हम इस वास्तविकता को स्वीकार कर ले, तो हम सब स्वाधीन हैं ये स्वीकार करने में कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप कहेंगे चाहिए कैसे नहीं, धन भी चाहिए, मकान भी चाहिए, जमीन भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए। तो चाहिए से क्या मिल जाता है, और नहीं चाहिए से क्या नहीं मिलता? स्वामी जी महाराज ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो न तो धन को स्पर्श करते थे, न मांगते थे, लेकिन क्या उनको मिलता नहीं था? क्या उनको भोजन नहीं मिलता था? क्या उनको वस्त्र नहीं मिलते थे? क्या उनको रहने के लिए मकान नहीं था? क्या उनको सोने के लिए बिस्तर नहीं मिलता था? क्योंकि मिलना तो है प्रारब्ध के अधीन, इसलिए वो तो मिलेगा ही। आप चाहेंगे तो भी मिलेगा, न चाहेंगे तो भी मिलेगा, और नहीं तो चाह करके मर जाएंगे तो भी नहीं मिलेगा। तो मिलना है तो विधान से मिलता है, आपके अनेक जन्मों किए हुए कर्मों के अनुसार मिलता है। तो इसलिए चाहने का कोई फायदा नहीं है। चाहने से हम पराधीन हो जाते हैं और दुखी रहते हैं। सारे दुख कामनाओं में भरे हुए हैं, सारे पाप कामनाओं में भरे हुए हैं। इसलिए मनुष्य को इस विषय में गंभीरता से विचार करना चाहिए कि क्या कामना रखने से मुझे कोई लाभ है? तो उत्तर अगर मिलता है कि कोई लाभ नहीं है, तो नुकसान इतने सारे हैं कि जिनको गिनाना भी मुश्किल है। इतने नुकसान है कामना रखने से। जीते जी दुखी होता रहेगा, और मरेगा भी दुखी होकर, और फिर दूसरी योनियों में तो जाएगा, वो पाप के कारण से दुख वाली योनियों में ही जाएगा। तो दुख ही दुख भरे हुए हैं जिस कामना में, उस कामना को त्याग करने में हम सब स्वाधीन है। ये बात। हाँ ज्योति, अभी समय तो पूरा हो रहा है, फिर भी बोलिए आपका क्या प्रश्न है? महाराज जी, अभी आपने जो बताया कि जो भी दुख आया है उसको वो किसी न किसी पुरानी कामना के कारण ही आया है, तो हमें हाँ उसको भोग लेना है ताकि हम आगे और नहीं जाए।
तो हाँ क्या हम अपने परम पिता से उसको कम करने के लिए कहेंगे तो वो हमारी मूर्खता होगी, क्योंकि अभी तो बचपना ही है। दुख को देख के तो थोड़ा डर ही लगता है, तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं बचा लो। तो क्या उस समय क्या हमें ये कोशिश करनी है कि नहीं, जो भगवान का विधान में मंगल ही मंगल है, तो कुछ भी नहीं करना, या हाँ, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं अगर कि हम इसको कम कर दें? अगर हम भगवान के मंगलमय विधान को समझ करके उसको अगर भगवान से न मांगे तो एक नंबर है, लेकिन भगवान के सिवाय किसी से न मांगे, भगवान से मांगे तो भी वो वो कोई अपराध नहीं है। अच्छा, ठीक है राम। हाँ हाँ, अगर नहीं मांगे बिना नहीं रहा जाए तो भगवान से मांगे और किसी से नहीं मांगे, क्यों? और तो सभी भिखारी है, भिखारी से भिखारी क्या मांगेगा। नारायण हाँ, नारायण। तो अब ठीक है राम। समय होने ही वाला है, इसलिए सभी थोड़ी देर के लिए मूक सत्संग करें, अर्थात न कोई क्रिया करें न कोई चिंतन करें, और क्रिया और चिंतन से रहित होकर के और शांत होकर बैठें। अपने आप कोई चिंतन आ जाए तो वो मन में आ रहा है, संसार का ही अंश है मन, तो संसार में तो जो परिवर्तन होता है उससे हमारा कोई संबंध नहीं।